morning and good afternoon. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh God. Today we are going to discuss about the chapter chemical bond and molecular structure. Special type या स्पेशल टॉपिक टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैलकुलेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप्स एंड ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं स्पेशली कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों में ज्योमेट्रिकल शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन कैसे आप डिटरमाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देख करके ही आप बता देंगे कि इसमें किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। बिल्कुल भेजी है, इसमें 2 मिनट का काम है। इसके पहले वीडियोज को मेरे देखिए और उसमें मैंने एक फार्मूला बनाया है। ये आपका H है हाइब्रिडाइजेशन, 1/2 है V टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल ऑफ सेंट्रल एटम और प्लस मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड विद सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ कैटायन एंड प्लस नंबर ऑफ एनायन। तो इस फार्मूले की सहायता से आप कैलकुलेट करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंडों में हाइब्रिडाइजेशन with the help of this formula determine or calculate the hybridization in inorganic compound। तो इसकी सहायता से हम इनऑर्गेनिक कंपाउंडों का हाइब्रिडाइजेशन की डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। यदि इसे डिवाइडेशन करने के बाद 1 आ जाए, ये 2 आ जाए तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। 3 आ जाए तो sp2 होता है 1s एंड 2p टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेशन 3 देन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यदि आपका 4 आ जाए तो sp3 हो जाएगा, 5 आ जाए तो sp3d आ जाता है। तो कैलकुलेशन करने के बाद इस फार्मूले को हम लोग यूज करते हैं। 2 आया sp, 3 आया sp2, 4 आया sp3। इस टाइप से हम कैलकुलेट करके हाइब्रिडाइजेशन का डिटर्मिनेशन करते हैं। बट यहां कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों में क्या है, इस फार्मूले की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसको आप हटा दीजिए। विदाउट हम फार्मूले के बताते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आप यहां देखिए, स्पेशली हमने लिख लिया है ज्योमेट्रिकल शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहा जाता है, वर्नर कंपाउंड कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक कंपाउंड कहा जाता है। इन सब नामों से जाना गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों को। लास्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपका नीट हो या जी हो, इसमें बनाया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन करने को कभी नहीं आता, केवल फार्मूला दिया जाता है, आप बताइए इसमें हाइब्रिडाइजेशन। तो आप देख सकते हैं, केवल आप फार्मूले पर चलिए। सिल्वर डाई अमीनो, ये डाई अमीन सिल्वर डाई अमीन आयन है। तो यहां केवल आप जो है इस नंबर पे चलिए, जो ब्रैकेट के बाहर जो है, ब्रैकेट्स के बाहर यही लोअर साइड में नीचे लिखा मिलेगा 2। ये कैलकुलेशन करने के बाद आया हुआ नंबर है 2 का मतलब sp, और आपने यहां लिख लिया है हाइब्रिडाइजेशन का टाइप बन गया है आपका sp। यहां भी आप देख लीजिए तो 2 है, केवल यही नंबर को देखना है आपको। फार्मूला दिया गया है, बड़े बड़े फार्मूले दिए गए होंगे, और इन्हीं ब्रैकेट्सों के बाहर जो है या बिना विदाउट ब्रैकेट के मिलेगा आपको एक नंबर। ये नंबर है, आप देख लीजिए कितना है
2 है sp3 नंबर लिखा है sp2, 4 लिखा है sp3, 5 लिखा है sp3d। बिल्कुल इजी, 1 मिनट का काम है ये। बिल्कुल भी सिंपलेस्ट तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और दिस नंबर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, स्पेशली फाउंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यही जो आपका नंबर है यही कोऑर्डिनेशन नंबर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों का। तो यहां देख सकते हैं हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 2 लिख दिया है। यहां चलिए आप नंबर देखिए कितना मिल रहा है, 3। तो यहां जब 3 लिखा है तो 3 का मतलब sp2, 1 हो गया आपका s एंड आपका 2 हो गया p, sp2 और कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया आपका 3। और ज्योमेट्रिकल शेप है ट्राइगोनल प्लेनर, ये है आपका लिनियर। लिनियर में बॉन्ड एंगल आपका 180 का बनता है। ट्राइगोनल प्लेनर में आपने लिखा है 120 का बनता है। ये पिछले वीडियोज को देखिए, उसमें विद द हेल्प ऑफ फार्मूला से निकाला गया, कैलकुलेट किया गया हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 3 हो गया तो sp2, यहां चले आइए 4 लिखा है, यहां भी 4 है, ये भी आपका 4 और ये भी 4, ये सारे 4 लिखे हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर कैसा हो गया, टेट्राहीड्रल, ये हमने बना दिया है। बट आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों की एक खास बात रही, क्योंकि सारे डी ब्लॉक के कंपाउंड जो हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट जितने हैं यही बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और लास्ट में आपको डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। जितने वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और हुंड के रूल के विरुद्ध जा करके जो है अपने ऑर्बिटल को पेयर्ड करते हैं। तो यहां यदि डी ऑर्बिटल आपका आ गया तो यही sp3 आपका कन्वर्ट हो जाएगा dsp2 में। और यदि dsp2 हुआ तो टेट्राहीड्रल से आपका शेप जो है स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिख लिया है। तो ये आपका 4 है और 4 का मतलब यहां आपका sp3 नहीं बल्कि dsp2 होगा। ध्यान देंगे इस बात को। तो 2 ही ऑप्शन, इसमें 1 ही ऑप्शन मिलता है, sp3 या dsp2। 1 और ये 3 मिला करके 4 ही ऑर्बिटल हो रहे हैं, 4 वैकेंट ऑर्बिटल, 4 न्यू ऑर्बिटल और 4 हाइब्रिडाइजेशन मींस sp3 या dsp2। बट इसमें जो है आपका डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो जाता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोथ आर हाइब्रिडाइजेशन आर 4, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4 है। तो केवल और केवल आप लास्ट वाले नंबर को देखिए। और इस नीट या सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में, बोर्ड एग्जामिनेशनों में 1 नंबर का दिया जाता है। तो ये नंबर देखिए 2 है asp, 2 है asp, 3 है sp2, 4 आ गया है आपका sp3 या डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया तो dsp2, इसमें भी 4 ही होंगे। तो देख करके इन नंबरों को स्पेशली हमने लिखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बर्नर कंपाउंड, इसी के लिए आप ये नंबर देख करके बता सकते हैं। इनऑर्गेनिक के लिए फार्मूला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बॉन्ड देखेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखेंगे। बट यहां जो है बिल्कुल इजी है, ये देख करके आप बता सकते हैं कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, केवल हम लोग देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों का हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्रिकल शेप। तो यहां चलिए केवल नंबर को देखा जाए। यहां लिखा है आपका 5, राइट द नंबर 5। सो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, 1s हो गया, 3p 1d तो 1 3 4 1 5।
टोटल नंबर 5, देन हाइब्रिडाइजेशन sp3d, या d को पहले कर लेते हैं dsp3। तो नंबर आपको केवल देखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने नंबर इसके लोअर साइड में राइट में लिखे हुए हैं 5 5, और यहां भी आपका मिल रहा है 5। तो 5 मीन से आपका या तो dsp3 अदरवाइज sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा काउंट कर लीजिए 1 3 1 5। तो 5 वही होगा, जितना ये नंबर है वही कोऑर्डिनेशन नंबर है एंड वही हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें चलिए आपका sp3d है, आपका नाम लिखा है sp3d2 1 3 4 2 6, टोटल नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना 6, और हाइब्रिडाइजेशन में टोटल नंबर भी 6। चाहे sp3d2 लिखिए चाहे d2 sp3 लिखिए, बात एक ही है। देख लीजिए आपके लास्ट में होगा, यहां 6 है, ये भी आपका 6 है, ये फेरिसाइनाइड आयन है, ये फेरोसाइनाइड है, और ये है फेरिसाइनाइड आयन। यहां चलिए 6, यहां चलिए आप 6, ये सबके लास्ट में आपका लिखा हुआ नंबर है 6, और हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। 6 मिल गया, कितने आयन है कितने एलिमेंट है इनसे कोई मतलब नहीं, सेंट्रल मेटल कौन सा है, लिगेंड्स कौन सा है, हमें केवल और केवल देखना है लास्ट में नंबर। यही फाइंड आउट करेगा हाइब्रिडाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये आपका जब 6 से आ जाता है तो ऑक्टाहेड्रल होता है, अष्टफलकीय होता है, द्विपिरामिडी बाईपिरामिडल होता है। यदि sp3d या dsp3 हो जाता है तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, एंड 6 से आ गया तो ऑक्टाहेड्रल। तो ये आए हुए नीट एंड जी एंड ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में 1 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि नाम दे करके हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्रिकल शेप का कैलकुलेशन करना हो, डिटरमाइन करना हो, तो बाद वाला नंबर देखिए वही होगा हाइब्रिडाइजेशन, वही होगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, और शेप आप यहां से देख लेंगे। इसके पहले बॉन्ड एंगल मैंने बनाया है और लिखा भी है कि यदि sp है 180, sp2 है आपका 120 जनरली, बशर्ते इसमें लोन पेयर ना हो। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जैसे इंक्रीज करेगा बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज करेगा। तो ये स्पेशली आज हमने देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बर्नर कंपाउंड, या आपका डी ब्लॉक एलिमेंट के बने हुए कंपाउंडों का ज्योमेट्रिकल शेप, हाइब्रिडाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर्स।